आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोई कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। राहत कार्य तेजी से चलाने के दिए निर्देश। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में मध्यप्रदेश सहित 5 राज्यों में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए प्रदेश के 2500 से अधिक स्कूलों में बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक की महिला हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए आज भारत का मुकाबला ब्रिटेन से हो रहा है। और अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों के घर टूट गए हैं, गिर गए हैं या बह गए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर नए घर बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दौरान लगभग 1 दर्जन बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से चर्चा की। वे लखेश्वरी माता मंदिर परिसर में बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए बनाए गए राहत शिविर में भी पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डबरा झांसी मार्ग पर सिंध नदी के समीप बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई चांदपुर गौशाला के जीर्णोद्धार और लखेश्वरी माता मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल बनवाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार हर प्रकार के नुकसान की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उनका जल्द से जल्द सर्वेक्षण कराकर राहत राशि वितरित की जाएगी। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा करवाएं। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 49 करोड़ से अधिक डोज देने के साथ देश ने कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। कल 50 लाख से अधिक डोज दी गई। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 27 लाख से अधिक लोगों को पहला और 4 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को डोज दी जा चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह में अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी गई है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वीरता पुरस्कार पोर्टल राष्ट्र पर बलिदान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के 75 शहरों में सशस्त्र बलों, सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन शहरों में देश के नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं में समर्पण और देशभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से शहीदों और उनके परिवारों के साहस, आचरण और वचनबद्धता को सम्मान देने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वीरता पुरस्कार पोर्टल www.gallantryaward.gov.in से इन कार्यक्रमों का सीधा वेब प्रसारण होगा। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग इस पोर्टल के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगी। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और 2 साल जारी रखने को मंजूरी दी है। इन अदालतों को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 389 विशेष पॉक्सो अदालतों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। इसके खर्च में केंद्र का हिस्सा निर्भया कोष से दिया जाएगा। इससे यौन अपराधों के पीड़ितों तथा बेसहारा लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा। दुष्कर्म और पॉक्सो कानून के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी इससे सहायता मिलेगी। प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 200 से अधिक छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 9,500 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवश्यकता और मांग के अनुसार ही सामुदायिक, सामूहिक एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वच्छता के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया जा रहा है और खाना पकाने के लिए रसोई को भी स्वच्छ और धुआं रहित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस यानी गोबरधन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। कोविड के दौरान विद्यालय बंद थे, इसीलिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला में तथा 5 से 10 घरों के बीच 20 से 25 सामूहिक बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को और 5 साल यानी इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। इस योजना में 11,60,000 स्कूलों, 15 करोड़ 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 57 लाख शिक्षक आते हैं। इस योजना का खर्च 2,94,283 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रुपए होगी। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बच्चों को दी जाने वाली सहायता भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। टोक्यो ओलंपिक में इस समय गोल्फ के तीसरे दौर में अदिति अशोक और दीक्षा डागर अपनी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। एथलेटिक्स में गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 50 किलोमीटर रेस वॉक पूरी नहीं कर सके, जबकि महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चालन स्पर्धा में प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट आज पदक जीतने के लिए कोशिश करेंगी। आज ही पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में अमोज जैकब, नागनाथन पांडी, आरोग्य राजीव और मोहम्मद अनस ट्रैक पर होंगे। आज ही महिला हॉकी में कांस्य पदक के लिए भारत का सामना ब्रिटेन से हो रहा है। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। कुश्ती में पुरुषों की फ्रीस्टाइल श्रेणी के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया आज दांवपेच लगाते नजर आएंगे, जबकि महिलाओं के 50 किलोग्राम वजन वर्ग में सीमा बिस्ला मैट पर होंगी। ओलंपिक पदकों की तालिका में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 65वें पायदान पर है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। खंडवा के खालवा तथा हरसूद क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत वाली 3 एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं। उज्जैन में कल प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर अन्न उत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में 11 और 12 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। और नॉटिंघम में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत पहली पारी में 4 विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, राहत कार्य तेजी से चलाने के दिए निर्देश। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में मध्यप्रदेश सहित 5 राज्यों में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए प्रदेश के 2,500 से अधिक स्कूलों में बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक की महिला हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए आज भारत का मुकाबला ब्रिटेन से हो रहा है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।